कल रात में मेरे विरोध करने के बाद, मेरे पार्लियामेंट में बाद, तब सरकार ने छुट्टी घोषित की है, वरना सारे जो है सरकारी दफ्तर खुले हुए थे और पेपर हो रहे और तमाम तरह की चीज़ें आगे बढ़ रही। जिस तरह का अपमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, जबकि मैंने प्रधानमंत्री जी के नाम भी और मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा था कि सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती का अवकाश होना चाहिए, और उस कार्यक्रम में जहां शोभा यात्रा नगर कीर्तन निकलते जहां परमिशन नहीं मिल रही हो परमिशन दिलानी चाहिए। जानबूझ के परमिशन के ऑर्डर नहीं किए मुख्यमंत्री ने, और रात जो अपमान उन्होंने किया था, जब उस पर सवाल खड़े गए, तब लीपापोती करने के लिए अवकाश की घोषणा की। फिर भी बैंक कर्मियों का नहीं हो पाया था, फिर रात में बैंक कर्मियों क्या हो, ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जानबूझ के कर रहे हैं। सदगुरु रविदास जी महाराज का अपमान करने, उनके करोड़ों अनुयायियों का अपमान करने, हम लोग इसको भूलेंगे नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब संविधान बना, वर्तमान सरकार का कोई भी आदमी संविधान के उस विचार का कोई आदमी संविधान के फेवर में भी था और संविधान सभा में भी नहीं था। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों की देन है कि आज इस देश का संविधान आपको, मुझे और हर व्यक्ति को अवसर दे रहा है। तो संविधान पर भाजपा के लोग ना ही डिबेट कर तो अच्छा है। नौजवानों के लिए भी एक बोर्ड बना दो कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिल जाए। महिलाओं के लिए भी एक बोर्ड बना दो कि ये रेप हत्याएं हो रही हैं ये बंद हो जाएं, और एक बोर्ड बना दो गरीबों के लिए कि गरीबों के पेट तक रोटी पहुंच जाए। देखो, सदगुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश पर्व आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मैं हमेशा काशी नतमस्तक होने, मत्था टेकने आता हूँ, महाराज जी को नमन करने, क्योंकि ये उनकी जन्मस्थली है सिर गोवर्धनपुर, और उनकी दीक्षा, उनकी शिक्षाओं पे चलकर मानवतावादी बेगमपुरा राज, बेगम, बिना गम का राज लाने के लिए, जहाँ किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, सब खुशहाल हों, ऐसा राज की कल्पना जो है, जो 600 साल पहले महाराज जी ने की, तो उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आज उसी कड़ी को मजबूत करने के लिए यहाँ नतमस्तक होने आए। नहीं, मैं क्यों उठा रहा, आप बताओ ना। 300 किलोमीटर जाम मैंने लगा रखा क्या भाई? अगर व्यवस्था होगी, इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतने अधिकारी लगाने के बाद, फिर तो सवाल उठेगा ही। ये तो मीडिया के लोग उठा रहे हैं। मीडिया वहाँ की बाइट आम आदमी दिखा रहा है, मीडिया दिखा रही है। वहाँ जाम लग रहा है, वहाँ तमाम तरह परेशानी आ रही हैं, लोग अपनी बातें कह रहे हैं, ये तो आप उठा रहे हो, हमें कैसे पता लग रहा है? आप मीडिया के लोग बता रहे हो। मैं तो मीडिया की बातों को पार्लियामेंट में और मीडिया के जरिए लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि भाई सरकार अपनी जिम्मेदारी अदा करे। कल रात में मेरे विरोध करने के बाद, मेरे पार्लियामेंट में बाद, तब सरकार ने छुट्टी घोषित की है, वरना सारे जो है सरकारी दफ्तर खुले हुए थे और पेपर हो रहे और तमाम तरह की चीज़ें आगे बढ़ रही। जिस तरह का अपमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, जबकि मैंने प्रधानमंत्री जी के नाम भी और मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा था कि सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती का अवकाश होना चाहिए, और उस कार्यक्रम में जहां शोभा यात्रा नगर कीर्तन निकलते जहां परमिशन नहीं मिल रही हो परमिशन दिलानी चाहिए। जानबूझ के परमिशन के ऑर्डर नहीं किए मुख्यमंत्री ने, और रात जो अपमान उन्होंने किया था, जब उस पर सवाल खड़े गए, तब लीपापोती करने के लिए अवकाश की घोषणा की। फिर भी बैंक कर्मियों का नहीं हो पाया था, फिर रात में बैंक कर्मियों क्या हो, ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जानबूझ के कर रहे हैं। सदगुरु रविदास जी महाराज का अपमान करने, उनके करोड़ों अनुयायियों का अपमान करने, हम लोग इसको भूलेंगे नहीं। समय पे संविधान को लेकर टारगेट किया जाता है, और वर्तमान सरकार के लोग बोलते हैं कि संविधान के पन्ने भी नहीं इनको पता है कितने पन्ने होते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब संविधान बना, वर्तमान सरकार का कोई भी आदमी संविधान के उस विचार का कोई आदमी संविधान के फेवर में भी था और संविधान सभा में भी नहीं था। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों की देन है कि आज इस देश का संविधान आपको, मुझे और हर व्यक्ति को अवसर दे रहा है। तो संविधान पर भाजपा के लोग ना ही डिबेट कर तो अच्छा है। सनातन बोर्ड की मांग उठ रही, बनना चाहिए वक्फ बोर्ड के कंपनी, बनना चाहिए, आप कह रहे हैं। ये तो पूरी सरकार सनातन के पक्ष में ही खड़ी है। नौजवानों के लिए भी एक बोर्ड बना दो कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिल जाए। महिलाओं के लिए भी एक बोर्ड बना दो कि ये रेप हत्याएं हो रही हैं ये बंद हो जाएं, और एक बोर्ड बना दो गरीबों के लिए कि गरीबों के पेट तक रोटी पहुंच जाए। जब ये जनता के जनहित के काम हो जाए, फिर किसी बोर्ड के बारे में सोच लेना। धन्यवाद।